फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। फुल कोर्ट ना बनाने से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। PTI के अलावा तमाम फरीकैन ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इस्तराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदलिया ने हमारे मुतालबे पर गौर करने के बजाय मुस्तरद कर दिया। हुकूमत चाहती है कि कोई इदारा मुदाखलत ना करे। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को है। इदारों ने 2018 वाला किरदार दोहराया तो बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। MKM, ANP समेत दीगर जमातों का भी 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हमने ये मुतालबा किया था कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है अब बार बार जो पार्लियामेंट के दायरेकार है उसमें उनको फैसला देने पड़ रहे हैं। अगर फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो पूरा पाकिस्तान आपका फैसला को मानता। जबकि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है तो PDM में शरीक सारे जमातें प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता अदालती समाअत का बाइकआउट करेंगे। पार्लिमानी इख्तियारात से मुतालिक फैसला दिया जा रहा है तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो का इसरार, ये नहीं हो सकता 3 अफराद मुल्क की किस्मत का फैसला करें। 3 जजेस ने फैसला सुनाया तो सूरत हाल संभालना मुश्किल होगी। कहा, हम चाहते हैं तमाम इदारे गैर जानिबदार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला किया जिसके हवाले से तकरीबन 20 से ज्यादा 20 के करीब सूबाई अराकीन असेंबली के वोट को उन्होंने काउंट नहीं हुआ। इस केस के ऊपर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। ये पार्लियामान का मामला है। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठे, सिर्फ ये बात थी, इससे आगे बात नहीं थी। जो फैसला फुल बेंच करे उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। सिर्फ 3 जजेस ही केस सुनने पर इसरार क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। केस इतनी तेजी से क्यों चलाया जा रहा है। हमजा शहबाज के हक में डाले गए 20 वोट नहीं गिने गए। इससे मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है। फुल कोर्ट फैसला देगा तो पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। मुझे यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। यही हुआ, कौम को ये बताना चाहती थी। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। फुल कोर्ट ना बनने की वजह से अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। जब फैसले आइन और कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस शामिल हों तो खामियां सामने आ जाती हैं। कहाँ लिखा है कि पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए? लिखा है तो बताएं। मरीम नवाज का ट्वीट में चीफ जस्टिस से जवाबी सवाल। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही जजेस इनके हक में फैसला दे तो मिठाइयां बांट देते हैं। गैर फितरी अलायंस बिखरता दिखाई दे रहा है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है।
ज्यादा वोट लेने वाला बाहर, 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। वजीर आला के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही तो ये बहुत संगीन है। ये एक तरफा नहीं, तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। हमने 5 जजेस के साथ वज़ीर आज़म को घर भेजा। कहाँ लिखा है पार्टी हेड गैर मुंतखब हो तो उसकी बात मानना जरूरी है? अदालत का सवाल। फैसले के कौन से हिस्से पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हिसार किया, उसका बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। फैसले के पैराग्राफ 3 पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हिसार किया। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान का जवाब। फुल कोर्ट से मुतालिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीयत नहीं होनी चाहिए। ये तासुर है कि एक ही बेंच मखसूस केसेस सुनता है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर के सख्त दलाइल। कहा, आइन में सिर्फ जजेस नहीं, हर इंसान की इज्जत का दर्ज है। यहाँ एक सूबे 12 करोड़ अवाम का मामला है। आप सियासतदान के बारे में कहते हैं कि उनमें इख्तलाफ है। अगर जजेस खुद भी यकजा होकर फुल कोर्ट बना लें तो मामला हल कर सकते हैं। हमने आना और चले जाना है, लेकिन इदारे बरकरार रहते हैं। वोट का फैसला पार्टी सरबराह और पार्टी का होता है। अगर किसी पार्टी का एक ही सेनेटर हो तो वो किसी से डायरेक्शन लेगा। तमाम अरकान को टिकट चौधरी शुजात हुसैन ने जारी किए थे। केस को ज्यादा लटकाया नहीं जाना चाहिए। वीडियो लिंक पर भी बात हो सकती है, जजेस समाअत कर सकते हैं। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल। अदालत पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। परवेज़ इलाही के वकील की लार्जर बेंच बनाने की मुखालिफत। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई। और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूँ तो एक दिन में बेंच बनते हैं, टूटते हैं, बेंच बनते हैं, टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। इमरान खान के लिए आइन की तशरीह तब्दील, दोहरा मयार ख़त्म किया जाए। अदालतों की तौहीन कोई और नहीं, गलत फैसले करते हैं। एक गलत फैसला तमाम मुकदमात को उड़ा कर रख देता है। कोई भी पटिशन दायर हो तो पहले से पता होता है बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या होगा। क्या सारे सू मोटो नोटिस सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? पार्टी सरबराह इमरान खान हो तो फैसला और, पार्टी कोई और हो तो फैसला मुख्तलिफ क्यों? बतौर पार्टी सदर इमरान खान के अहकामात मोतबर हो सकते हैं तो चौधरी शुजात के मोतबर क्यों नहीं? मरियम नवाज ने कई सवालात उठा दिए। हुकूमती रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। ये अदालत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनके नाम ECL में डाले जाए। मरीन नवाज एंड कंपनी के पास केस लंबा करने की दलील नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। फारूक हबीब ने कहा, हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला हैं मगर वो काबीना बना रहे हैं। शीरी मजारी कहती हैं, न्यूट्रल्स को पैगाम है अब आवाम के लिए फैसला कर लें। मोनिस इलाही का काफ लीग के 9 MPs की हिमायत का दावा। साबिक वफाकी वजीर का कहना है तमाम मेंबरान अदालत में गवाही देंगे। पार्टी सरबराह का खत तमाम अरकान को बर वक्त नहीं मिला था। पार्टी का पिटीशन उन्होंने 11 बजे वापस किया है। फारूक नायक वहाँ खड़े रहे इस कोशिश में कि वो बात कर सकें। जब तजाद हो तो फौकियत और तरजीह पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होता है। अपॉइंटमेंट वो करते हैं पार्लिमानी लीडर की। पार्टी सरबराह को पार्लिमानी लीडर पर फौकियत हासिल है। पार्लिमानी लीडर को पार्टी सरबराही नामजद करता है। पार्टी हेड पार्लिमानी लीडर से ऊपर है। पीपल्स पार्टी की वफाकी वजीर शीरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एक ऐसा आदमी घड़ा गया कि जो थर्ड फोर्स बनाया जाए, वो अलग बात है, प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। EVM के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, मर्जी की तकर्रियां होनी थी,
अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में खराबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे। ख्वाजा साद रफीक ने प्रोजेक्ट इमरान खान का कच्चा चट्टा खोल दिया। ईवीएम से इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाई जानी थी। फौज में मर्जी की तकर्रियां होनी थी। जजिस पर मर्जी के फैसलों के लिए दबाव डाला जाना था। वफाकी वजीर साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर बाकायदा अंदर और बाहर से सरमायाकारी की गई। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें एक जानिब और इमरान खान दूसरी जानिब हैं। आसिफ जरदारी अपने नवासी और फैमिली के साथ सालगिरह मनाने दुबई गए हैं। पीटीआई क़यादत मनफी प्रोपेगेंडा से बाज रहे। साबिक सदर शेड्यूल के मुताबिक वापस आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वीडियो बयान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सरहदों के दिफा के लिए जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ। मानसून का तीसरा स्पेल कराची फिर डूब गया। मुतादिद इलाकों में कई फीट पानी जमा। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। मलीर नदी में तुग़यानी, पुलिस ने आमतरफ्त के लिए सड़क बंद कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुग़यानी। गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद हो गई। रेस्क्यू 1122 ने इमरजेंसी सायरन बजा दिए। नशेबे इलाकों में पानी जमा, सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, पैदल चलने वालों को दुश्वारी। सैलाबी रैली बेलगाम। राजनपुर में मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दादू, ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। दर्जनों देहात ज़ेरे आग। बड़े शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। झंपेर के नदी नालों में तुग़यानी, 2 गाड़ियां बह गईं, 2 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही। नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रैला नशेबी इलाकों में दाखिल। कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सिंध और बलूचिस्तान को कौमी शाहराह पर मिलाने वाला पुल सैलाबी रैले में बह गया। गजर के इलाके शेरकला में पानी घरों में दाखिल। गिलगित चित्राल रोड भी मुतासर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 17 हेलीकॉप्टर्स की मदद से 2000 से जायद फायर फाइटर्स काबू पाने में मसरूफ। अब तक 10 घर जल गए। मजीद 2000 घर जलने का खदशा। जापान में आतिश फशा फट पड़ा। लावा उगलने लगा। करीबी इलाकों में इनखला के लिए अलर्ट जारी।